हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, बीपीएससी सहायक लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी यानी कि असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर का जो एग्ज़ाम 23 अप्रैल 2026 को लिया गया है, उसी का ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। तो देखिए, जो लोग भी इस बार 72वीं बीपीएससी देने वाले हैं, 72 बीपीएससी, वो लोग देख लीजिए कि इस साल जो है 2026 में बीपीएससी का पैटर्न क्या रह रहा है। आप देख सकते हैं, अभी रिसेंटली जो है बीपीएससी एईडीओ का पेपर लिया गया है। बहुत ही हाई लेवल का जो है, बहुत ही अच्छा लेवल का जो है वहाँ पर जीके जीएस पूछा गया था। और इस क्वेश्चन पेपर में भी आप जीके के प्रश्नों को देखिएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर भी दिखा दूंगा और साथ साथ मैं प्रश्नों का हल भी आपको बताते चलूँगा। तो आप देखेंगे कि लेवल कैसा रहा है इसका भी। तो देखिए, ये प्रश्न है आपका साइंस का क्वेश्चन है। पढ़िए कि निम्न कथन पर विचार करिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अभिकथन और कारण दे करके यहाँ पर पूछा जा रहा है। और आपने देखा भी होगा कि एईडीओ के पेपर में भी इसी तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि बीपीएससी जो है अब यही पैटर्न अपनाने वाली है। तो यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि अभिकथन में कि स्थैतिक घर्षण गुणांक सदैव गतिज घर्षण गुणांक से कम होता है। तो बताइए कि क्या ये सही दिया गया है। उसके बाद कारण कह रहा है कि गति को बनाए रखने की अपेक्षा उससे प्रारंभ करने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होती है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं स्थैतिक घर्षण गुणांक का, तो ये सदैव जो है गतिज घर्षण गुणांक के बराबर या उससे अधिक होता है, न कि कम। तो यहाँ पर कम लिखा गया है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। और दूसरा क्या दिया रहा है, दूसरा आपको दे रहा है यहाँ पर कि गति को बनाए रखने की अपेक्षा उसे प्रारंभ करने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स, ये आपका सही दिया गया है, ठीक है ना। तो इसमें सही उत्तर आपको चुनना है। तो आप देख सकते हैं कि ए असत्य है परंतु आर जो है ये सत्य है, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। दो कथन यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया गया है। काली मिट्टी चूना लोहा एवं मैग्नीशियम से समृद्ध होती है, ये पूछा गया है। तो बिल्कुल जो है काली मिट्टी जो है आपको याद होगा मैग्नीशियम, पोटास, चूना, इन सब तत्वों से ये समृद्ध होती है। तो यहाँ पर आपका ये स्टेटमेंट जो होगा ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और काली मिट्टी अम्लीय प्रकृति की होती है। तो देखिए, काली मिट्टी जो है ये अम्लीय प्रकृति की नहीं, काली मिट्टी जो है ना ये क्षारीय प्रकृति की होती है और कभी कभी ये उदासीन भी होती है। तो क्षारीय प्रकृति ये आप याद रखिएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, मतलब दूसरा। तो पहला आपका सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा केवल एक यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं इस तरह के प्रश्न जो है पूछा जा रहा है ना। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, पूछा गया है कि 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय कौन हैं। तो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, आपने करंट में भी पढ़ा होगा, काम्या कार्तिकेयन, ठीक है। चलिए, तो देख सकते हैं इस तरह का प्रश्न जो है पूछा जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा ये पॉलिटी से संबंधित प्रश्न है। ये भी कथन दे करके और कारण दे करके पूछा गया है। अभिकथन कर रहा है कि राष्ट्रपति किसी भी समय प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर सकता है। राष्ट्रपति किसी भी समय, ये पूछा गया। तो देखिए, किसी भी समय नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, ये तो चीज़ आप जानते हैं, ठीक है। चलिए, तो उसके बाद देखिएगा 2025 में स्पेन में आयोजित प्रतियोगिता में 62 प्रतिभागी देशों में से किस देश ने नृत्य विश्व कप यानी कि डांस वर्ल्ड कप जीता है। तो ये इंग्लैंड ने जीता था, ठीक है। तो यहाँ पर इंग्लैंड हो जाता है इसका राइट आंसर। उसके बाद देखिएगा ये साइंस का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये साइंस का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए ये साइंस का क्वेश्चन है कि क्या कह रहा है कि डीएनए आधारित सूक्ष्मजीव समुदाय सर्वेक्षणों के लिए वास्तविक विविधता का अनुमान लगाने में यहाँ पर देखिए मेटाजीनोमिक सीक्वेंसिंग कल्चर आधारित विधियों से क्यों श्रेष्ठ है। और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा 4 ऑप्शन आपको दिखाई भी दे रहे हैं, तो इसमें से आपको राइट आंसर बताना है। चलिए, तो यहाँ पर हो जाएगा कौन सा आंसर होना चाहिए। तो हाँ, ये आपका हो जाएगा कि यह असंवर्धित वर्ग जीवों से कार्यात्मक जीन पुनः प्राप्त करता है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा ये बिहार के राष्ट्रीय आंदोलन में जो है प्रभावशाली जो छात्र संगठन बना था, बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, सबसे पहले ये कहाँ आयोजित किया गया था। तो सबसे पहले ये पटना में हुआ था, ठीक है ना, पटना में। यहाँ पर देखिए पटना
करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, शॉर्ट में इसको बोलते हैं CMBR से संदर्भित करता है। ठीक है, तो ये बिग बैंग से अपशिष्ट तापीय विकिरण जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। ये वाला आंसर जो है ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो देखिए साइंस का लेवल कैसा है यहाँ पर। उसके बाद देखिए फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसके द्वारा प्रस्तावित है, ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता बताइए। तो ये जो आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है ना, ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कहिए सेल मेम्ब्रेन की संरचना को समझाने के लिए प्रस्तावित किया गया है। और इसके प्रस्तावक का भी नाम याद रखिएगा, SJ सिंगर और GL निकोलसन। ठीक है, SJ सिंगर और निकोलसन, इतना ही आप याद रख लीजिएगा, पकड़ा जाएगा। चलिए, तो इस तरह का प्रश्न पूछा गया है। रिंकलर विधि का उपयोग किसके निर्धारण के लिए किया जाता है, रिंकलर विधि का उपयोग, तो ये आपको है डिजोल्व्ड ऑक्सीजन, यानी कि जो घुलित ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर देखिए घुली हुई ऑक्सीजन। ठीक है, उसके बाद देखिएगा यहाँ पर कि हाँ, ये दिया गया है कि बिहार के भौतिक मूल ढांचे से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए राज्य सरकार ने 2005 से 2025 तक सड़क और संरचना पर लगातार व्यय बना रखा है, बिल्कुल ये ठीक है। और देखिए पिछले 2 दशक में सड़कों और पुलों पर कुल जो है इतना रुपया खर्च किया गया था, ये भी ठीक है। और राज्य सरकार जो था ना, लक्ष्य रखा था कि किसी भी कोने से पटना पहुँचने के लिए 5 घंटा का लक्ष्य रखा था। ठीक है ना, तो ये भी आपका जो है ठीक दिया गया है, मतलब प्राप्त नहीं कर पाई है ऐसा नहीं है, लगभग ये प्राप्त हो चुका है। ठीक है, आप देखिए आयोग इसका क्या आंसर देता है, आप देख सकते हैं इस तरह का प्रश्न पूछा गया है। अच्छा, यहाँ पर पूछा गया है कि खगोलीय गणनाओं में प्रकाश वर्ष शब्द का प्रयोग अक्सर किया जाता है। प्रकाश वर्ष क्या है, तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी है। लंबा लंबा यहाँ पर ऑप्शन है। यहाँ पर देखिए प्रसिद्ध गीत वंदे मातरम निम्नलिखित में से किस पुस्तक से लिखा गया है, तो यह आनंद मठ से। उसके बाद फरवरी 2025 में जारी जो रिपोर्ट था भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, उसमें जो है 2024 वाला रैंक में भारत का रैंक यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि भारत की रैंक क्या है। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता, शायद एक बार आप लोग इसको देखिएगा कितना रैंक है भारत का। ठीक है ना, 96 है क्या, एक बार आप लोग कमेंट करके हमको भी बताइए। उसके बाद देखिए ये कह रहा है कि 1918 में बम्बई में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले सैयद हसन इमाम किस क्षेत्र से थे, तो ये बिहार से थे। उसके बाद देखिए ये गणित का क्वेश्चन है। और फिर देखिएगा कि राइबोसोम जो है ये किसका संश्लेषण करता है, तो ये आपको भी पता है प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण। उसके बाद देखिएगा ये कथन दे करके पूछा गया है। ठीक है, ये कथन दे करके पूछा गया है, ये बिहार से रिलेटेड जो है आपका बजट वजट जो है उससे संबंधित ये प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद देखिएगा कि कोयला खान दिया गया है और इसको जो है क्रम में दिया गया है कि दक्षिण से उत्तर की ओर आपको सजाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर सिंगरौली हो जाएगा, तो एक ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक ही में एक दिया गया है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर ये सब रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, ये सब रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए ये सब रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये भारत में जो है ना संसद में बजट पारित होने की प्रक्रिया निम्नलिखित 5 चरणों से होकर के गुजरती है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि इसमें से आपका कौन सा जो है आपका मतलब क्रम से कौन सा इसमें से हो जाएगा आपका क्रम से, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये आपसे एक पूछ लिया गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा, हाँ उसके बाद देखिएगा तो और क्या पूछा गया है, एक मिनट रुकिए। तो इसमें सबसे पहले देखिएगा कौन सा हो जाएगा, सबसे पहले प्रस्तावना हो जाएगा, फिर सामान्य चर्चा हो जाएगा। तो देखिए 3 एक कहाँ पर दिया गया, 3 एक यहाँ पर दिया गया है। ठीक है ना, 2 भी है। अब 5 और 4 में डिसाइड करना है, तो 4 में जो होगा ना सबसे आखिरी में इसमें ये वित्त विधेयक होगा। ठीक है ना, सबसे आखिरी में वित्त विधेयक हो जाएगा। तो चौथा वाला यहाँ पर ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि 2025 में 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में गैर फीचर श्रेणी में स्वर्ण कमल पुरस्कार किसने जीता है, तो ये आपका हो जाएगा फ्लावरिंग मैन। ठीक है, उसके बाद देखिए ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, थार के मरुस्थल में रोही जो है निम्न में से किससे संबंधित है, तो रोही जो है ये आपका उर्वरक भूमि है। ठीक है ना, उर्वरक भूमि। उसके बाद देखिए ये सब रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, पूछा गया है कि कौन सा प्राणी खंडीयता यानी कि मेटामेरिज्म दर्शाता है, तो ये आपका केंचुआ है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये सब क्वेश्चन पूछा गया है। 1919 के रॉलेट एक्ट की विशेषता पूछा गया है। तो आपको पता ही है कि बिना मुकदमे के लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दी जा सकती थी, ये था। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा ये ऑप्शन थोड़ा सा कट गया है,
बट ये साइंस का क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित फसलों को जल की आवश्यकता के अनुसार बढ़ते क्रम में, तो सबसे जो है जल की आवश्यकता इसमें गन्ना का हो जाएगा, मतलब बढ़ते क्रम में देना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हो जाएगा बाजरा, फिर गेहूँ, फिर चावल और फिर गन्ना, है ना, ये क्रम हो जाएगा। गन्ना को सबसे ज़्यादा होता है पानी की आवश्यकता, ये सब दिया गया है। ये देखिएगा कि कौन सा कथन सही है। नागरिकों का अधिकार और कर्तव्य परस्पर संबंधित हैं, अविभाज्य हैं, सही है। भारत को छोड़कर किसी भी लोकतांत्रिक देश में संविधान में नागरिकों के कर्तव्यों की सूची नहीं है नागरिक कर्तव्य की सूची है, काहे नहीं है। उसके बाद देखिए, इसके विपरीत समाजवादी देशों ने अपने नागरिकों को मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों को समान महत्व दिया है, बिल्कुल सही है। तो पहला और तीसरा इसमें सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया भी गया है, यही सब दिया गया है। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये आपका 6.4 हो जाएगा। ये जो आर्थिक सर्वेक्षण है वित्त वर्ष 2025 में स्थिर मूल्यों पर भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल आसान नहीं रहने वाला है 72 बीपीएससी में, ठीक है। पैटर्न अब बदल चुका है, अब आपको गहन अध्ययन की जरूरत है ना। अभी यहाँ पर देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण मिलान करना है, तो किसी व्यक्ति का 100 प्रस्तुत करना है ना। उसके बाद आपका परमादेश, तो हम आदेश देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यही ऑप्शन 4-3 में दिया गया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देख लीजिएगा, तो हाँ ये देखिए, ये साइंस का क्वेश्चन है, देख सकते हैं ना, ठीक है। उसके बाद देखिए, प्रांतों में जो है द्वैध शासन के अंतर्गत स्थानांतरित विषय गवर्नर और उनकी मंत्री परिषद का अधीन आते थे, कौन सा उन विषयों में सम्मिलित नहीं था। तो जो विषय आते थे वो विषय कौन कौन से थे, तो स्थानीय स्वशासन शिक्षा था। तो इसमें देखिए, स्थानीय स्वशासन और शिक्षा ये तो आते थे, मजदूर और भू राजस्व नहीं आता था। उसमें स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि, लोक निर्माण विभाग, जो टैक्स था, एक्साइज था, ठीक है ना, सहकारी समिति, चिकित्सा सहायता, धार्मिक और सामाजिक सुधार, पुस्तकालय और संग्रहालय, ये सब आते थे, ठीक है। तो यहाँ पर 3 और 4 राइट आंसर हो जाएगा जो नहीं आते थे, क्लियर है। उसके बाद देखिएगा, इसमें 125 क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए, C3 C4 पत्तियों का अनुप्रस्थ काट की तुलना में क्रैंज एटॉमी का सबसे, इस तरह का क्वेश्चन आपने देखा है कि इस तरह का क्वेश्चन जो है साइंस में पूछा गया है। ये देखिए, CAG के बारे में पूछा गया है, कार्यकाल पूरा होने के बाद उसे कोई भी सरकारी पद धारण करने पर रोक दिया जाता है, ठीक है। और कर्मचारियों का वेतन को छोड़ करके उसका वेतन भारत की लोक लेखा से लिया जाता है, संचित निधि से लिया जाता है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, तो केवल एक उसमें सही है। उसके बाद देखिएगा, मिनी माता रोग जो है ये तो पारा विषाक्तता के कारण होता है ना। एक पौधे की कोशिका में गलत रूप से मुड़े हुए प्रोटीन के कारण ER तनाव चिन्ह एकत्र हो जाते हैं, ये कौन सी जो है आपकी प्रक्रिया जो है सक्रिय होगी, तो ये अनफोल्डेड प्रोटीन प्रतिक्रिया हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देख सकते हैं पूछा गया है ना, अनफोल्डेड प्रोटीन रेस्पॉन्स इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। UPR का मतलब ये है यहाँ पर अनफोल्डेड प्रोटीन रेस्पॉन्स। तो ये सब क्वेश्चन आप भी ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद देखिए, ये फाइनेंशियल ईयर से संबंधित यहाँ पर आप पूछा गया है, तो ये आपका जो है बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट सही है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं 37 उपक्षेत्र में फैली हुई है। उसके बाद देखिएगा, विटामिन B12 में कौन सी धातु है, तो कोबाल्ट है, ये आपको भी पता है। उसके बाद देखिए, ये इसमें पूछा गया है ना कि सही सुमेलित नहीं है। अब देखिए, संथाल विद्रोह, सिद्धू कानो, है ना, कोल विद्रोह ये गलत दिया गया है, कोया विद्रोह ये भी गलत है, खासी विद्रोह, तीरथ सिंह सही दिया गया है ना। तो इसमें से गलत हो जाएगा 2-3, है ना। उसके बाद देखिएगा, इस तरह से पूछा गया है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की एक विशेषता का सही वर्णन करता है। तो ये वाला देखिए, A B, यहाँ पर C और D पढ़ लीजिए, इसमें से B ऑप्शन सही हो जाएगा। 2 भाग में जो है प्रांतीय विषय को बांटा गया था, आरक्षित विषय जो गवर्नर का अधीन था, और हस्तांतरित विषय जो विधानसभाओं के प्रति जो उत्तरदायी मंत्री थे उनके द्वारा ये संचालित किया जाता था, है ना। तो ये आपका बिल्कुल जो है B नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा, अगला क्या है, तो आप देखिएगा, ये आपको क्रम में सजाना है। तो सबसे पहले आपका संघ हो जाएगा, संघ यानी कि प्रभाग बोलते हैं। उसके बाद वर्ग हो जाएगा, फिर आपका गण हो जाएगा, फिर आपका कुल हो जाएगा। कुल से आगे बढ़िएगा तो वंश हो जाएगा, वंश से आगे बढ़िएगा तो प्रजाति हो जाएगा। हो सकता है यहाँ आगे और डाल दे ऑप्शन में, है ना। तो ये क्रम आप याद रख लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा, हाँ, नदी और उनकी सहायक नदी के बारे में है। तो नर्मदा का कौन सा हो जाएगा, नर्मदा का तवा हो जाएगा, है ना, नर्मदा का तवा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 4, गोदावरी का वेनगंगा, कावेरी का भवानी, यमुना का सोन, मिला लीजिएगा आप लोग।
हाँ, यहाँ पर देखिए ये साइंस का क्वेश्चन है, फ्लोरेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग, ठीक है। और इसमें जो है आपसे पूछा गया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा पार्श्व झिल्ली तरलता में कमी होगा, है ना। एक बार आप पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन वैसे भी सोशल मीडिया पर आपको मिल ही गया होगा। न्यायिक समीक्षा के बारे में तीनों स्टेटमेंट जो है यहाँ पर ये सही दिया गया है ना, देख लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा ये आपका इसमें से कौन सा हो जाएगा, ये आप साइंस का क्वेश्चन है, देखिएगा। उसके बाद ये रीजनिंग है, देवसांग और उपसा क्या है, तो उच्च पठार हैं ये, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन फ्रेंड्स आप देखेंगे तो पूछा गया है। लोकनाथ बाल ये नाम है, अंबिका चक्रवर्ती, कल्पना दत्त है और गणेश घोष किससे संबंधित हैं, तो ये आपके भारतीय रिपब्लिकन सेना जो था उससे संबंधित है, सूर्य सेन जी का, ठीक है। ये आपसे पूछा गया है। उसके बाद देखिए कौन सा बल है इसमें जो है प्रबलता के बढ़ते क्रम में, तो इसमें से अगर हम बात करते हैं बढ़ते क्रम में, तो गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमज़ोर होता है ना, और सबसे मजबूत नाभिकीय बल होता है। तो गुरुत्वाकर्षण सबसे कमज़ोर यानी कि 3, उसके बाद 1, और नाभिकीय सबसे मजबूत तो 2। तो 3, 1, 2 कहाँ पर है, 3, 1, 2 ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं सी में। उसके बाद देखिए ये कथन दे करके पूछा गया है, ठीक है। तो ये बिल्कुल जो है आपका सही दिया गया है ये वाला, और विपक्षी दल ने जो है इसका समर्थन नहीं किया था, हंगामा हुआ था, आपने देखा भी होगा। ये वाला स्टेटमेंट सही है, ये भी सही है। उसके बाद देखिए ये सब पूछा गया, रेडियोधर्मी अल्फा 6 में संतति नाभिक में पूछा गया है। तो आपको पता है कि उसमें जो है मूल नाभिक से 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन कम हो जाते हैं, है ना। यही सब क्वेश्चन है ना, ठीक है। उसके बाद देखिएगा और आगे क्या पूछा गया है, तो देखिए मैं क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ। ओजोन छतरी की छीलना किसके कारण होता है, जो उसमें क्षय होता है, तो मेलनी जो है ना, फ्रियोन, और इसमें एनओ सही होगा, आयोग यही देगा। बट कार्बन डाइऑक्साइड का भी थोड़ा बहुत रोल होता ही है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज से संबंधित है, तो 243। तो यहाँ पर देख लीजिए ये सबको, अभ्यास नोबेटिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच होता है ना। तो यही सब दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यही सब यहाँ पर दिया गया है, ये सब देख सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। भारत सबसे बड़ा जो है विश्व में दलहन का उत्पादक है, और दलहन नाइट्रोजन स्थिरीकरण में जो है करके मिट्टी की उर्वरता बढ़ाते हैं, ये सब आप जानते हैं, दोनों सही दिया गया है। तो आप देख सकते हैं भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान मुख्य रूप से CSO पहले था, अब NSO हो गया है ना उसका नाम, ये सही हो जाएगा। कौन सा संस्था द्वारा अनुमान लगाया जाता है भारतीय राष्ट्रीय आय का, तो फ्रेंड्स ये सब देखिए ये सब क्वेश्चन पूछा गया है। EVM से संबंधित है। यहाँ पर केरल में 1982 में इसका प्रयोग हुआ था। जहाँ बिजली नहीं है वहाँ EVM नहीं चलती है, नहीं, जहाँ बिजली नहीं है वहाँ भी EVM चलती है, बिजली से कोई संबंध नहीं इसका। EVM का आविष्कार जो है भारतीय डिजाइन और भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा किया गया, और EVM के साथ VVPAT का पहली बार नागालैंड में प्रयोग हुआ था। ये आपका सही है, ये वाला गलत हो जाएगा, है ना। तो ये सब क्वेश्चन देखिए दिया गया है यहाँ पर। मैं पूरा क्वेश्चन, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, सक्सेस केंद्रा क्विज हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है। और फिलहाल मैं इतना ही आपको आंसर दे पा रहा हूँ, और बाकी जो बच रहे हैं 40-50 क्वेश्चन, उसमें से कुछ रीजनिंग वगैरह भी हैं, ठीक है ना। तो GS का मैं पूरा एक होल सोल्यूशन, चूँकि अभी देख सकते हैं शादी विवाह का माहौल चल रहा है ना, तो थोड़ा सा उसमें हम लोग इंगेज हैं, तो पूरा मैं आपको यहाँ पर इसका सॉल्यूशन पूरा फिर से मैं लेकर के आऊँगा, ठीक है। ये बिहार से संबंधित प्रश्न है, आप देख सकते हैं। सेशन को लाइक कर दीजिएगा, और फिलहाल इसको देख लीजिए कि पैटर्न 72 BPSC के लिए कैसे रहने वाला है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन दिल्ली इसका आंसर हो जाता है ना। ये सब ऑलरेडी पूछा भी गया है BPSC के एग्ज़ाम में, कहीं ना कहीं इस साल नई दिल्ली में हुआ था। तो ये सब क्वेश्चन है, मैंने भी पूरा क्वेश्चन अभी नहीं देखा है, ठीक है।